यह कहानी है उस कप्तान की जब भी उसकी टीम पर संकट के बादल मंडराते थे, जब भी उम्मीदें उसके हाथों से फिसलने लगती थी, अंधेरा घना हो जाता था और दुनिया कहती थी कि अब भारत की पराजय निश्चित है। कुछ ऐसे ही संकट के साये में वह कप्तान सिर्फ एक शख्स को याद किया करता था और वह शख्स कभी भी अपने कप्तान को, अपने वतन को मायूस नहीं करता था। दुनिया उस शख्स को जस्सी के नाम से जानती थी, लेकिन उस कप्तान के लिए जस्सी उसका ब्रह्मास्त्र था। एक ऐसा अस्त्र जो संकट के बेहद काले बादलों को चीरकर सीधे दुश्मन के सीने पर वार करता था। और फिर एक दिन अचानक वह कप्तान अपने शत्रुओं से चारों तरफ से घिर चुका था। पराजय का काला साया उस कप्तान के सर पर अंधकार बनकर मंडरा रहा था, जिस अंधकार में संपूर्ण भारत डूबता हुआ नजर आ रहा था। कुछ ऐसे ही संकट के समय में उस कप्तान ने अपने इस ब्रह्मास्त्र को याद किया। पूरी दुनिया 2024 T20 विश्व कप का इंतजार कर रही थी, लेकिन इसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी सांसें थामकर इंतजार कर रहे थे उस महामुकाबले का, जहां दो कट्टर दुश्मन भारत और पाकिस्तान एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आने वाले थे। वह दिन जब दो झंडे आमने सामने लहराने वाले थे। नीली जर्सी वाले भी उतने ही बेचैन थे जितने की हरी जर्सी वाले नजर आ रहे थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बना यह नया मैदान उस दिन किसी रणभूमि से कम नहीं लग रहा था। अपनी सरहदों से हजारों मील दूर प्रतिशोध की उन्हीं पुरानी कहानियों के साथ धड़कनों में बेचैनी और दिल में बदले की आग लेकर 9 जून 2024 को न्यूयॉर्क के इस नए मैदान में भारत और पाकिस्तान अब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो चुके थे। एक तरफ जहां पाकिस्तान 2021 की उस जीत को दोहराने का ख्वाब बुन रहा था, वहीं भारत अपने इन बच्चों को बताना चाहता था कि बेटा, बाप के सामने बदतमीजी मत करना, क्योंकि भारत के सामने इतिहास को दोहराना इतना आसान नहीं होता है। प्रतिशोध की आग में जल रहे इस मैच के लिए सिक्का हवा में उछाला जाता है और सिक्का जैसे ही जमीन पर गिरा, पाकिस्तानी कप्तान लिंग बाबर का चेहरा चमक उठा और कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी का आमंत्रण देकर पड़ोसी मुल्क का यह कप्तान टॉस का सिक्का लेकर चुपके से मुस्कुराते हुए मैदान से गायब हो गया था। खैर, किंग विराट के साथ स्वयं कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय पारी का प्रारंभ किया। पाकिस्तान की तरफ से गेंद पाकिस्तानी सुल्तान शाहीन शाह अफरीदी के हाथों में थी। चेहरे पर वही पुराना तेवर और आंखों में वही 2021 वाली चमक। और शाहीन के इस ओवर की तीसरी ही गेंद को हिटमैन ने स्क्वायर लेग की दिशा में पिक किया और बल्ले पर लगते ही गेंद ने कहा, वो नहीं रुकेगी, वो नहीं झुकेगी, उसे 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर जाना है। अपने कप्तान के इस प्रहार से संपूर्ण भारत एक साथ उठा और इस शोर ने आसमान को चीर दिया। लेकिन दूसरा ओवर लेकर आए नसीम शाह ने किंग विराट का विकेट लेकर इस शोर को शांत कर दिया। यह वो वक्त था जब भारत का यह किंग विराट अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरकर अपने ही साये से संघर्ष कर रहा था, जैसे एक योद्धा अपने ही ताज का बोझ महसूस कर रहा था। और इसी का फायदा उठाकर पड़ोसी मुल्क ने भारत के किले में सेंध लगा दी थी और अगले ही ओवर में आफरीदी की इस फुलर लेंथ गेंद पर रोहित ने हवाई फ्लिक किया। गेंद ऊंची तो गई लेकिन दूर नहीं जा सकी। बल्ले के निचले हिस्से में टकराने के कारण गेंद को सही एनिमेशन नहीं मिला और गेंद हरीश रऊफ के हाथों में जा गिरी। सिर्फ 16 गेंदों का खेल अभी खत्म हुआ था और मात्र 19 रन के टोटल स्कोर पर भारत का दिल और धड़कन दोनों भारत का साथ छोड़ चुके थे। मैदान पर सन्नाटा था और उस सन्नाटे के पीछे लाखों भारतीय धड़कनें सिसक रही थी। स्टेडियम की स्क्रीन पर 2 दृश्य बार बार दिखाई दे रहे थे, जिसमें एक का बल्ला ऊपर उठा था और दूसरे की आंखें नीचे झुकी थी। संपूर्ण भारत ऐसे खामोश था जैसे किसी ने भारत की उम्मीदों को म्यूट कर दिया हो। लेकिन हर तूफान में कुछ चिंगारियां ऐसी होती हैं जो बुझने से इनकार कर देती हैं, और उस दिन भारत के लिए वो चिंगारियां थी अक्षर पटेल और ऋषभ पंत। पाकिस्तानी गेंदबाज हर गेंद पर आग उगल रहे थे, लेकिन ऋषभ और अक्षर हर वार को हिम्मत के साथ झेल रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों के साहस से भारत की उम्मीदें एक बार फिर से सांस लेने लगी थी। पावर प्ले खत्म होते होते भारत के स्कोरबोर्ड पर 50 रन टिमटिमाने लगे थे, लेकिन 8वें ओवर में नसीम शाह की यह चौथी गेंद विकेट के लाइन पर गिरी और अक्षर ने अपने सर पर कफन बांधकर भारत के लिए 6 रन इकट्ठा करने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त किस्मत पड़ोसी मुल्क के
पाले में खड़ी थी, लिहाजा गेंद बल्ले से टकराने की बजाय सीधे स्टंप से टकराई और गिल्लियों को हवा में उड़ाकर जमीन पर बिखेर दिया। अब संपूर्ण भारत की उम्मीदें पंत और सूर्या पर टिकी थी। एक छोर से पंत का प्रहार जारी था, लेकिन दूसरे छोर पर भारत की उम्मीदें लगातार लड़खड़ाती रही। 11वें ओवर में हरीश रऊफ ने अपनी दूसरी गेंद पर सूर्या का विकेट लेकर भारत की उम्मीदों पर एक और प्रहार कर दिया। 8 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बनाकर भारत का यह सूर्य भी समय से पहले ही अस्त हो गया और इसके बाद शुरू होता है विकेटों के पतन का वह भयानक सिलसिला जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। पहले सूर्या, फिर शिवम, फिर पंत, एक एक करके पवेलियन वापस लौट गए। आज पाकिस्तानी गेंदबाज सिर्फ खेल नहीं रहे थे, बल्कि भारतीय बल्लेबाजों का शिकार कर रहे थे। रविंद्र जडेजा बिना खाता खोले आउट हुए और हार्दिक पांड्या भी सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। न्यूयॉर्क के इस मैदान पर टीम इंडिया के विकेट कुछ इस कदर धाराशायी हुए थे मानो कोई इमारत अपने ही बोझ तले ढह गई हो। डगआउट में बैठे टीम इंडिया के खिलाड़ी कागज के उन पत्तों जैसे लग रहे थे जो इस तूफान में अपना वजूद बचाने की कोशिश कर रहे थे। न किंग का रुतबा काम आया, न हिटमैन का पुल शॉट चला, न सूर्या का 360 डिग्री दिखा, न जड्डू का जादू काम आया और न ही हार्दिक की हिटिंग मशीन दिखाई दी। सिर्फ 19 ओवर में 119 रन के टोटल स्कोर पर पूरी टीम इंडिया बिखर गई। इस मैच में ऋषभ पंत इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 31 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेलकर भारत का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया था। न्यूयॉर्क के इस मैदान की घास गीली थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भारत की उम्मीदें भीग चुकी थी। सिर्फ 119 रनों पर भारत को समेटने के बाद पड़ोसी मुल्क की आंखों में चमक लौट आई थी। अब वे सिर्फ मैच नहीं जीतना चाहते थे, बल्कि भारत को झुकता हुआ देखना चाहते थे। भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच पसरा हुआ यह सन्नाटा ऐसा महसूस करवा रहा था जैसे हजारों सपनों की अर्थी एक साथ उठी हो। एक तरफ जहां भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच सन्नाटा था, वहीं स्टैंड में लहराते पाकिस्तानी झंडे ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे भारत के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश हो रही हो। सिर्फ 120 रनों का मामूली सा लक्ष्य पाकर संपूर्ण पाकिस्तान को लगा कि यही वो दिन है जब 2021 का वह इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। अपने गेंदबाजों के इस कहर को देखकर पूरा पड़ोसी मुल्क अहंकार की बाढ़ में बह गया था। न्यूज चैनल्स पर इन सस्ते क्रिकेट विशेषज्ञों की गूंजती आवाजें, जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ भारत था। पड़ोसी मुल्क के लोग सड़कों पर निकल चुके थे और हवा में सिर्फ एक ही शोर था कि 2021 आज फिर से दोहराया जाएगा। पड़ोसी मुल्क के हर घर में जैसे दिवाली का जश्न था, एक ऐसी दिवाली जिसमें दिए नहीं बल्कि भारत के हार की उम्मीदें जल रही थी। सस्ते क्रिकेट विशेषज्ञों से लेकर सड़क छाप तक हर कोई भारत की पराजय का ऐलान कर रहा था, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तानियों ने जीत के गीत जल्दी गाए हैं, तब तब भारत ने उस कहानी का अंत खुद ही लिखा है। 120 रनों के इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए 2021 की जीत का सपना लेकर लिंग बाबर और रिजवान की जोड़ी ने पाकिस्तान की पारी का प्रारंभ किया। अब अगली 120 गेंदें तय करने वाली थी कि हिंदुस्तान मुस्कुराते हुए सोएगा या फिर पाकिस्तान अपनी 2 कौड़ी की टीबियां तोड़कर सोएगा। भारत की तरफ से पहले ओवर के लिए गेंद अर्शदीप के हाथों में थी और लिंग बाबर और रिजवान की जोड़ी ने अर्शदीप के इस ओवर से कुल 9 रन लूटकर अपने इरादे साफ कर दिए। 4 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और पड़ोसी मुल्क ने बिना कोई विकेट खोए 21 रन अपने स्कोरबोर्ड पर टांग दिए थे। इस साझेदारी को बढ़ता हुआ देखकर टीम इंडिया के कप्तान ने अपने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। अब गेंद उस गेंदबाज के हाथ में थी जिसे दुनिया गेंदबाजी की दुनिया का 8वां अजूबा कहती है। सिर्फ उसके कदमों की आहट से पाकिस्तानियों का शोर अब सन्नाटे में बदल चुका था। नीली जर्सी में लिपटा हुआ यह तूफान, जिसकी आंखों में पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ एक ही संदेश था, बेटा कब तक भागोगे बाप की परछाई से। जसप्रीत के इस ओवर में 3 गेंदों तक बाबर खुद को बचाता रहा, लेकिन चौथी गेंद पर बुमराह ने बाबर का टावर उखाड़कर इस मैच से उसका नेटवर्क तोड़ दिया। बाबर का टावर उखाड़ने के बाद पाकिस्तानी डगआउट का सन्नाटा देखने लायक था। जिस बाबर पर पूरा मुल्क भरोसा कर रहा था, वो बुमराह के इस ओवर में ऐसे बिखरा था जैसे किसी तूफान में रेत का महल भरभरा कर बिखर गया हो। लेकिन बाबर के जाने के बाद टुक टुक रिजवान और उस्मान ने पाकिस्तान की पारी को संभाल लिया। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और पाकिस्तान सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन बना चुका था। अगली 60 गेंदों में पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 63 रनों की जरूरत
जरूरत थी और उसके 9 विकेट अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित थे। भारत की पराजय को नजदीक देखकर पड़ोसी मुल्क अपने दोनों पैरों पर कूद रहा था और मैदान में खड़ा टीम इंडिया का यह कप्तान मनोविज्ञान के किसी अच्छे विद्यार्थी की तरह मैदान में खड़े रिजवान और उस्मान की मानसिकता को पढ़ रहा था और उनकी मानसिकता का अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद टीम इंडिया के कप्तान ने एक बड़ा बदलाव किया, जिस बदलाव ने पाकिस्तान की इस बढ़ती हुई साझेदारी को समाप्त कर दिया। 11वें ओवर के लिए गेंद हिटमैन ने अक्षर पटेल के हाथों में दी और अक्षर ने अपनी पहली ही गेंद से उस्मान के पैड पर प्रहार कर दिया। उस्मान के जाने के बाद फखर जमान ने अगले ही ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाकर टीम इंडिया के हौसलों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन 13वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या को फखर जमान की यह बकचोदी पसंद नहीं आई और हार्दिक ने अपनी इस बाउंसर से फखर जमान पर प्रहार किया और जमान की जमानत जब्त करके मैदान से बाहर भेज दिया। पाकिस्तान का तीसरा विकेट गिर चुका था, लेकिन रिजवान भारत की हार का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा था। 14 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और अगली 36 गेंदों में पाकिस्तान को सिर्फ 40 रनों की जरूरत थी और पाकिस्तान के 7 विकेट पूरी तरह से सुरक्षित थे। मैच का प्रेडिक्शन इंडिकेटर 92% पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ था, जबकि भारत के जीत की संभावना सिर्फ 8% दिखाई दे रही थी। संपूर्ण भारत अपनी सांसें थाम कर बैठा था, जबकि दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क के हर घर में उनके शोर से दीवारें कांप रही थी। कुछ नासमझ तो मिठाइयों की दुकानों से सस्ती और सड़ी हुई मिठाइयाँ खरीद कर अपने गली मोहल्ले के लोगों का मुंह मीठा भी करवा रहे थे, लेकिन मैच खत्म होने से पहले ही पड़ोसी मुल्क की यह बकचोदी हिटमैन को पसंद नहीं आई और 15वें ओवर के लिए एक बार फिर हिटमैन ने अपने उसी ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। गेंद एक बार फिर जस्सी के हाथों में थी और जस्सी के हाथों में गेंद देखकर पड़ोसी मुल्क के पैंट से झुरझुराने की आवाज आने लगी, क्योंकि पड़ोसी मुल्क को पता था कि जस्सी के इस ओवर को खेलना और जन्नत की 72 हूरों की कल्पना करना दोनों के लिए अपनी जान गंवानी पड़ेगी। संपूर्ण भारत की उम्मीदों का भार अब जसप्रीत के कंधों पर था, क्योंकि पूरा देश जानता था कि अगर जस्सी ने इस ओवर में टुक-टुक रिजवान का विकेट नहीं लिया तो इस मैच में भारत की उम्मीदें लगभग समाप्त हो जाएंगी। टीम इंडिया के इस कप्तान को भी यह बात भली भांति पता थी कि अगर यह काम जसप्रीत नहीं कर सकता है तो फिर टीम इंडिया का कोई भी गेंदबाज नहीं कर पाएगा। खैर, जसप्रीत अपने इस ओवर की पहली गेंद लेकर दौड़े और पड़ोसी मुल्क की रूह कांप गई। गेंद ऑफ स्टंप के करीब गुड लेंथ पर गिरी, अंदर की तरफ घूमी और रिजवान चारों खाने चित्त हो गया। जस्सी के इस प्रहार से संपूर्ण भारत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और इस शोर ने आसमान को चीर दिया। जस्सी की इस एक गेंद ने पाकिस्तान का पताका लेकर दौड़ रहे मौलवी मोहम्मद रिजवान को पवेलियन वापस भेजकर भारत की उम्मीदों को प्रबल कर दिया था। जसप्रीत ने इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए थे और पाकिस्तान के ऊपर दबाव का चादर डालकर उनकी सांसों को रोक दिया था। अब पाकिस्तान को अगली 30 गेंदों में 37 रनों की जरूरत थी और अगला ओवर लेकर आए अर्शदीप ने सिर्फ 2 रन खर्च करके इस दबाव को कायम रखा और अगले ही ओवर में हार्दिक ने शादाब का विकेट लेकर संपूर्ण पाकिस्तान के सदमे को जारी रखा। 18 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और अब पाकिस्तान को अगली सिर्फ 12 गेंदों में 21 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर खड़े चाचा इफ्तिकार सस्ती खैनी खाकर बेवजह अपनी मुट्ठियों को भींच रहा था, क्योंकि 19वें ओवर के लिए एक बार फिर गेंद जसप्रीत के हाथों में थी और चाचा इफ्तिकार ने प्रारंभिक 4 गेंदों पर अपने सस्ती खैनी की पूरी ताकत लगाकर जसप्रीत पर वार करने की कोशिश की और चाचा का हर वार असफल हुआ और चाचा की इस बकचोदी से तंग आकर जसप्रीत के मन से एक आवाज आई, चाचा चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। और जसप्रीत ने अपनी अगली ही गेंद पर चाचा इफ्तिकार का विकेट लेकर चाचा की इस बकचोदी को समाप्त करते हुए कहा कि चाचा, ये जो सस्ती खैनी खाकर मैदान में आए हो उससे न्यूयॉर्क के इस मैदान को गंदा मत करो, जाओ और उसे लाहौर या कराची में थूक कर अगले मैच में फिर वापस आना। जसप्रीत ने अपने इस ओवर में भी सिर्फ 1 रन खर्च किया था और इफ्तिकार का विकेट लेकर यह मैच भारत की झोली में डाल दिया था। अगली 6 गेंदों में पाकिस्तान को 18 रनों की जरूरत थी और यह लक्ष्य अब पड़ोसी मुल्क की औकात से बाहर था।
टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 113 रनों पर रोककर यह मैच 6 रनों से जीत लिया और साथ साथ पड़ोसी मुल्क को यह भी बता दिया कि बेटा युद्ध में जीत से पहले जश्न नहीं मनाया जाता है। भारत को 119 रनों पर समेटने के बाद पड़ोसी मुल्क वाले चिल्ला रहे थे कि गेंदबाजी हो तो ऐसी, लाइन लेंथ हो तो ऐसी, लेकिन जब भारत के जसप्रीत मैदान में उतरे तो पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि वो सब तो ट्रेलर था, पिक्चर तो असली जस्सी ने दिखाई है। जसप्रीत ने इस मैच में अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 14 रन खर्च किए थे और पाकिस्तान के अहंकार बाबर, रिजवान और इफ्तिकार तीनों को किसी एक फिल्म के विलेन की तरह धराशायी कर दिया था। उस रात जसप्रीत ने न्यूयॉर्क के इस मैदान में बता दिया कि बेटा ये भारत है, यहाँ हार तब तक स्वीकार नहीं की जाती जब तक माँ के गर्भ में पल रहा एक बच्चा भी अपनी आखिरी सांसें ना ले ले।